दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के उस नए सितारे के बारे में जो देश की वायु सुरक्षा और स्ट्राइक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और ये मिसाइल है रुद्रम 3, जिसे DRDO अपनी मिसाइल श्रृंखला में सबसे उन्नत वर्जन के रूप में विकसित कर रहा है। रुद्रम 3 एक इंडिजीनियस एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका मकसद है दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क, उसके रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन हब और स्ट्रेटेजिक टारगेट को प्रभावी ढंग से निशाना बनाना। इसकी खासियत यह है कि इसे विशेष रूप से फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे Su-30MKI, राफेल और आने वाले भविष्य के विमान MK से लॉन्च किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य है भारत के एयरफोर्स के पंखों को और मजबूती देना ताकि वे बिना किसी खतरे के अपने मिशन को अंजाम दे सकें। आज मैं इस वीडियो में भारत के इसी हथियार के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रम मिसाइल की फैमिली में सबसे पहले रुद्रम 1 को सीरियल प्रोडक्शन और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद आए रुद्रम 2 और फिर रुद्रम 3 जो और भी एडवांस और तेज़ यानी हाइपरसोनिक वर्जन में है। ये दोनों अभी डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में हैं। जहाँ तक रुद्रम 3 की बात है तो हाल ही में इसके टेस्ट ज़्यादा रिलीज और इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब यह यूज़र ट्रायल और ऑपरेशनल क्लियरेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसे एयरफोर्स में शामिल करने की पक्की तारीख पब्लिक नहीं की गई है। आमतौर पर ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से ऑपरेशन में लाने के लिए कई स्टेप होते हैं, जैसे कि कैप्टिव ट्रायल जहाँ मिसाइल विमान पर लगी रहती है लेकिन चलाई नहीं जाती, फिर ड्रॉप या फिर रिलीज ट्रायल, उसके बाद फुल फ्लाइट टेस्ट, फिर यूज़र ट्रायल और आखिर में मास प्रोडक्शन और स्क्वाड्रन लेवल पर तैनाती की जाती है। अभी रुद्रम 3 इसी प्रोसेस से गुजर रही है। अगर आने वाले ट्रायल्स बिना किसी दिक्कत के पास हो गए तो इसकी शुरुआती तैनाती जल्दी ही हो सकती है। ये सेना में कब शामिल होगी तभी पता चलेगा जब इस पर कोई ऑफिशियल प्रेस नोट या फिर कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल पब्लिक होगा। फिलहाल किसी को भी पता नहीं है कि यह मिसाइल भारतीय सेना में कब शामिल होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्रम 3 कोई मामूली मिसाइल नहीं होगी। ये शत्रु के लिए आसमानी आफत होगा जो कभी भी किसी भी मौसम में बरस जाएगा। दोस्तों रुद्रम 3 को रुद्रम मिसाइल फैमिली का सबसे खतरनाक और एडवांस वर्जन माना जा रहा है। इसकी रेंज करीब 550 से लेकर 600 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब यह रुद्रम 1 और रुद्रम 2 से कहीं ज़्यादा दूरी से हमला कर सकती है, और वो भी बिल्कुल सटीक और धांसू प्रहार के साथ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे फाइटर जेट सुरक्षित दूरी पर रहकर ही दुश्मन के अंदर गहराई में छुपे हुए उनके सबसे अहम और मजबूत ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इसमें लगा एडवांस सॉलिड रॉकेट मोटर इसे इतनी ताकत देगा कि यह हाई सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 5+ तक उड़ सकती है। इतनी रफ्तार पर दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना या फिर रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। गाइडेंस की बात करें तो DRDO ने इसमें INS और GPS नेविगेशन लगाया हुआ है। यहाँ INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का काम है मिसाइल को अपने ही ऑन बोर्ड सेंसर से पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन बताना, ताकि बिना बाहरी सिग्नल के भी ये रास्ता ना भूले, खासकर तब जब GPS सिग्नल ब्लॉक या फिर जाम हो जाए। वही GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम खुले और साफ आसमान में सटीक लोकेशन अपडेट देता है, जिससे लंबी दूरी के दौरान रास्ते की एरर कम होती है। ये कॉम्बिनेशन अलग अलग परिस्थितियों में मदद करता है, जैसे GPS अच्छी सिग्नल कंडीशन में और INS जामिंग या फिर बादलों या फिर अंदरूनी इलाकों में। यानी जब ये मिसाइल दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में घुस जाएगी और दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सहारे इस मिसाइल के रडार सिग्नल को जाम करने की कोशिश करेगा, तब ऑन हो जाएगा इसका INS सिस्टम। इसके साथ ही एंटी रेडिएशन मिशन के लिए इसमें पैसिव होमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो दुश्मन के रडार से निकलने वाले रेडिएशन को पकड़कर उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। टारगेट पर बिल्कुल सही निशाना साधने के लिए एक्टिव रडार सीकर या फिर IIR टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस चीज़ों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर दुश्मन अपना रडार बंद भी कर दे या फिर जामिंग भी करे, तब भी रुद्रम 3 अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर और टर्मिनल गाइडिंग की मदद से सीधे टारगेट पर जाकर वार करेगी। इसका वॉरहेड भी कमाल का है दोस्तों। इसका वॉरहेड करीब 200 किलो का पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट HE वॉरहेड, जो बंकर, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर जैसे भारी भरकम टारगेट को भी चीर कर उड़ाने में माहिर है। इसके 16 कंट्रोल सरफेस और हाई एनर्जी रेडियो डायनेमिक डिज़ाइन इसे अलग अलग ऊंचाइयों पर और फ्लाइट प्रोफाइल में भी स्टेबल और मैनूवरेबल बनाते हैं।
यही वजह है कि इसकी सटीकता और सर्वाइवेबिलिटी दोनों टॉप लेवल की है। ऑपरेशन में भी इसका रोल अहम होगा दोस्तों। जब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत टाइट हो तो रुद्रम 3 जैसी लंबी दूरी और तेज़ एंटी रेडिएशन एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें सबसे पहले उनके रडार और डिफेंस बैटरियों को तबाह करेगी, ताकि बाकी स्ट्राइक पैकेज आसानी से अंदर घुसकर अपना काम कर सकें। खासकर जब इसे सुखोई 30 MKI के साथ हेवी स्ट्राइक मोड में भेजा जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसके इंडक्शन की बात करें तो 2025 में इसे पूरी तरह से शामिल करने का कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन कई सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसे 2025 के अंत तक या फिर 2026 में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो दिखाते हैं कि इसके इंटीग्रेशन, रिलीज ट्रायल और यूज़र ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। स्क्वाड्रन लेवल पर इसकी तैनाती कब होगी, यह ऑफिशियल लेवल पर या कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होने के बाद ही साफ होगा। आखिर में मैं आपको बता दूं कि रुद्रम सीरीज भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। इसका मकसद इंडियन एयरफोर्स को ऐसी ताकत देना है जो भविष्य की वॉरफेयर स्ट्रेटजी जैसे प्रेसिजन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज टारगेटिंग को पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बना दे। अब अगर हम इसके पहले वाले वेरिएंट यानी रुद्रम 1 और रुद्रम 2 की बात करें तो रुद्रम 1 सीरीज का पहला ऑपरेशनल वर्जन है और इसे ख़ास तौर पर एंटी रेडिएशन मिशन के लिए तैयार किया गया है। मतलब इसका टारगेट दुश्मन का रडार, सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन हब होते हैं। इसकी रेंज करीब 150 से 200 किलोमीटर के बीच है, जिसे फाइटर जेट मीडियम स्टैंड ऑफ दूरी से ही हमला कर सकते हैं। इसमें भी INS और GPS नेविगेशन और पैसिव होबिंग लगी हुई है, जिससे यह दुश्मन का रडार सिग्नल को पकड़कर सीधा उसी की ओर भागती है। Su-30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं बात करें रुद्रम 2 की तो रुद्रम 2 का रुद्रम 1 से ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर है इसका वो उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है इसका, और इसकी रेंज और स्पीड वो भी रुद्रम 1 से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है। इसका प्रपल्सन और गाइडेंस सिस्टम भी ज़्यादा एडवांस है एज ए कम्पेयर टू रुद्रम 1, जिससे यह सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि लोकेशन फिक्स्ड स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे कि बंकर, कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बना सकती है। इसमें हाई सुपरसोनिक स्पीड और ज़्यादा पावर वाला वॉरहेड लगाया गया है, जिससे यह टारगेट पर ज़्यादा डैमेज करती है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।